हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो? तो आज मैंने काफी मुझे देर हो जाती है, वहां से निकलते निकलते कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें मुझे, जाहिर सी बात है, मैं जाती हूँ वहां पे, तो वहां पे भी तो एक बहुत बड़ा सॉल्व करना है ना प्रॉब्लम के। हमारे अवेयरनेस की कहाँ कहाँ जरूरत है, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू गो देयर एंड स्टे देयर एंड टॉक अबाउट इट। तो फिर मुझे आते आते फंस जाती हूँ, तो फिर मैं आते आते थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन मैं यहीं पे रहती। हाय विपेश, हेलो डार्लिंग एवरीवन। तो इससे पहले कि देर हो, हेलो हेलो हेलो, सलाम 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 सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी है। मैं बाद में बात करती हूँ, धीरे धीरे बात करूंगी। और आज का टॉपिक नगमा, फरजाना एंड उर्फी, प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, जब शादियां होती हैं उससे पहले लड़की को ट्रेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता, हमारे लड़कों को ट्रेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता, और हमारे बच्चों को अवेयरनेस दी जाती कि शादी के जो है कौन बता रहा होता है, कुछ स्कूल बता रहा होता है कि आप नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको किस किस ट्रेनिंग की या किस किस फीलिंग्स की या किस रवैये की जरूरत है किसी दूसरे इंसान के साथ रहते हुए। तो मैंने टॉपिक बहुत हार्ड चुना है, और वो बहुत जरूरी था, क्योंकि जब वो मैंने कहा था ना कि सांस की नालियां यूं कर लो तो वो कर लो, तो फिर उस पे मेरे किसी का फोन आया था। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ नेम एंड समबडी। तो वो बताने लगे थे कि भाई मैं जो हूँ मैन, प्रोस्टिट्यूट मैन हूँ। तो आई गेट सरप्राइज, मैंने कहा हे पाकिस्तान में। तो बट एनी हाउ मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी। तो मुझसे वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैंने खैर, मैं अपनी जॉब के बारे में बताना चाह रहे थे कि मैं मैन प्रोस्टिट्यूट हूँ। तो मुझे फीमेल जो है वहां पे बुलाती हैं। तो मुझे कुछ, मैंने कहा भाई मुझे आपसे कोई काम, आप क्या काम करते क्या नहीं करते, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो है मेरी फला फला वीडियोस देख ले, उससे आपको फुल बॉडी ये वो हो जाएगा। लेकिन वो कुछ और भी कहना चाह रहे थे, जो एक देसी होने के हिसाब से अभी थोड़ी सी पेंडो भी तो हूं ना। तो बहरहाल मैं अपनी अपनी पावर्स को भी आप लोगों के साथ साथ बढ़ा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो करते हैं उसका जिक्र नहीं करते, और उसको कैसे करना है इसका भी जिक्र नहीं करते, बस चुप चुप के बच्चे फुलाने ढिगाने सब कुछ होता है। तो मैं नहीं चाहती कि छुपे, क्योंकि ये अमल नेचुरल है और ये अमल कुदरती है, या आप इसकी इस तरह बन के आए हैं, तो ये नेचर में है। तो नेचर को कभी भी जब होना है, तो फिर नेचर को सही तरीके से गाइडेंस के साथ होना चाहिए। दरख्त को प्रॉपर पानी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसकी जड़ें नीचे से गल जाएं और एक साइड से वो ठीक जा रहा है और दूसरी साइड से आपको कड़वा फल दे रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई नीड अ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। तो मैं पहले थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बता देती हूँ, और यहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं और यहाँ के लोगों के थॉट्स जो हैं और हमारे थॉट्स जो हैं, हम लोग आपस में शेयर करेंगे और इसको हील करने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है सेक्स के ऊपर लर्निंग करनी है, और ये बहुत बेकाबू सा मामला है। यहाँ बहुत काबू में है, वहां बहुत बेकाबू सा मामला है, क्योंकि बच्चों को ट्रेन नहीं किया जाता। यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है, गाइडेंस स्कूल होते हैं, ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर्स होते हैं, आपका माइंड सेटअप करते हैं, फला करते हैं, ये करते हैं, ठंडे सुकून में होते हैं बच्चे। तो कुछ भी ऐसा बहुत कम करते हैं बच्चे, बस। तो पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, फिर हम इस जरूरी टॉपिक को करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बच्चों के लिए। और जो भी बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कहीं पे भी देख रहा है, ये सब देशियों के लिए है। इट्स नॉट ओनली फॉर मेरी कंट्री के लोग देखें इसको, हमारा हर दुनिया में जहां जहां देशी है वो सब इसको नोट करें कि हम लोग करते क्या है बच्चों के साथ और कैसे जालिम हो जाते हैं बच्चों के साथ, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज कर लें। आ, ये हो गई शुरू की, जो आप उठाते हैं पाँव और ऊपर सांस लेंगे, और एक सेकंड,
हाथ जो है ऊपर जाएगा और सांस। मेरे लिए ये चुनना, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड हो रहा था। फिर मैंने कहा मैं एज मदर आई हूँ तो मैं अपने बच्चों को, जो आने वाली नस्ल है, उनको एज ए मदर जरूर बताऊंगी कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैंने डिले की तो शर्म उदय फुटे कर्म वाला हिसाब हो जाएगा। तो अब कब तक करेंगे जो रियलिटी से और सच्चाई से पर्दे। तो बहरहाल ये टांग मैंने पीछे कर दी। आप लोगों को एक्सरसाइज का खासा पता है, तो मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी हूँ। और ये रहा आपका साइड, ठीक है। और यहाँ पे आप लेंगे 5 सांसें, एक सांस, जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे आप जाते हैं पाँव की तरफ, ये दुनिया की सबसे बेस्ट वाली एक्सरसाइज है। इससे आपके 112 चक्रे ऑन होते हैं। फिर हम वो ऑन होने के बाद फिर हम जो दूसरे एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पेशली हम रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो 7 चक्रास होते हैं हमारी सारे थॉट्स के लिए, ऊर्जा के लिए, सिक्स सेंस के लिए, लोगों के साथ बिहेव करने के लिए, पहले हम जमीन पे रहते हैं, पहले हम जमीन वालों को डील करते हैं, फिर हम आसमान पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो सांस लिया आपने, यूं किया, फिर सांस थोड़ा नीचे चले गए, और फिर जब उठे हैं आप तो सांस लेते हुए, तो जितनी देर रुक सकते हैं वहां रुक सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, आप रुकिए, ठीक है। और फिर आपने जिस तरफ आपकी टांग खुली हुई है उसी साइड से आपने ब्लो जोर से इस तरफ से सांस को जोर से फेंकना है बाहर की तरफ, ठीक है। राइट साइड स्टिफ होती है, तो थोड़ा आराम से सुकून से धीरे 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 जाइए, एवरी डे थोड़ा नीचे जाए, एवरी डे थोड़ा। इसलिए मैं ऊपर ही रहती हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि मैं ऊपर हूँ, इतना ज्यादा नीचे नहीं जा रही, ठीक है।
ये हो गई आपकी ये वाली एक्सरसाइजेस, ठीक है। फिर मैंने ये मैं तुमसे पहले के भूलू कपालभाति। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी सांसों के ऊपर ये 2 उंगलियां रख के यहाँ से सांस लेफ्ट से आपने भरनी है सांस और राइट को छोड़नी है, लेकिन सांस अंदर रखने के बाद आपने 16 फ्लैपिंग करनी है, फिर छोड़ने के बाद 16 फ्लैपिंग करनी है। ये एक सांस होगी। तो मैं आपको 2-3 सांसें करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपना लंबा चौड़ा सांस करके उस जिंदगी तक पहुंच सकते हैं, अपने अच्छे फैसलों तक पहुंच सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मैं बता भी नहीं सकती। आप सिर्फ इसका तजुर्बा करें और आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। 2 उंगलियां यहां से हमने राइट बंद किया, ठीक है। एक सांस करने के बाद ना भोपू बच जाता है, करके देखें। जो भी करेगा एक पूरा सांस अगर इस तरह से कर लिया तो उसके तो छक्के छोड़ जाएंगे। उसको सांस बीच में लेना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकर छोड़ना पड़ेगा और फिर दोबारा से वो करना पड़ेगा। और दूसरा है हमारा कपालभाति। ये 16-16 सांसें आपने करनी है। एक सांस मैंने आपको करके दिखाई, ली और फ्लैपिंग की 16 टाइम, छोड़ी, फ्लैपिंग की 16 टाइम, एक सांस है तो 16 सांसें कर ले और जिंदगी चमका ले, ठीक। और दूसरी है हाथ यूं, ठीक है। सांस ली आपने, ये है कपाल भाती 16 फ्लैपिंग। आतिफ लिख लेना, ठीक है। 16 फ्लैपिंग और दंडवत एक तो पकड़ कर, हालांकि मैं करना नहीं चाह रही, इस वक्त मेरा देर हो गई, फिर भी जैसे आप नीचे झुकेंगे और यहाँ पे इसको प्रेशर और ताकत मिलेगी और स्ट्रांगली आप खड़े हो सकते हैं। खड़े हुआ, ठीक है। धीरे धीरे नीचे गए, यूं। अच्छा, यहाँ सांस रोक के हैं, खड़े होकर रोक के, जितना आप सांस रोकोगे आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग रवैया होना पड़ेगा। कौन है? आप धीरे धीरे जाएंगे। यहाँ पे हाथ जोड़ ले, ठीक है। और सांस लिया अंदर, और फिर एक वो भी कर ले आप। आज मैंने थोड़ी जल्दी बताई है आप लोगों को, लेकिन आप लोग आराम से करिएगा और इसका रिजल्ट लीजिएगा। दंडवत आप 2 दफा कर लें, क्योंकि इसमें तो निकलती है जान बंदे की। पूरा वजन आपने अपने पैर की एड़ियों पर और ये चीजों पे डाला हुआ होता है और खड़े हुए होते हैं यूं करके, तो होता है, ठीक है। बाकी जो आप लोगों को कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो फिर आप कर लो।
सही है। ओके, ये कौन है? संतोष कुमार कौन है? संतोष, हु इज देयर? नोबडी इज देयर। ओके, रिमूव। मैंने अभी ले ली, चलो जो भी है, रिमूव। तो कपाल भाती, भस्त्रिका, सॉरी भस्त्रिका, आप लोग शुरू कर दो। और भस्त्रिका, मैंने लिखा था कि यहाँ पे भस्त्रिका का जो नया बंदा है वो ये देख लेके जो है, न्यू एक्सरसाइज कॉज पेन इन द बॉडी, which one new exercise? जो है, हेलो हाय एवरीवन। हाँ, मुश्किल है, बहुत ट्राई किए, कोई बात नहीं। मैं कोई 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 28 साल की, 30 साल की बंदे नहीं हूँ। आई एम जस्ट लाइक यू नो। तो आई एम ऑल्सो मदर, और वो भी ऑपरेटेड मदर हूँ मैं। कोई रेगुलर आम जैसे लोग हो जाते हैं वैसी नहीं हूँ मैं। तो मॉम, दिस एक्सरसाइज, मैम दिस इज एक्सरसाइज कॉल्ड plank in my football club training. हाय 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 हाय, आप लोगों ने इतना कुछ बता दिया है कि मैं पर वो हो गई हूँ। अच्छा, ये कौन है? पीर साहब भी आ गए हैं। हेलो पीर साहब, हेलो हरी बाबा, आपको और तमाम सुनने वालों को हर स्तर पे हाफिज एहसान को मेरी मेरी मोहब्बत भरपूर सलाम कबूल हो। हाय, ये कौन है? एहसान, हाफिज एहसान कौन है? कौन है? एनीवेज, बहुत सारे लोग हैं, और सलाम 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 सलाम, गुड जॉब, ये वो वगैरह। आप कौन हाफिज? आई डोंट नो। एनीवेज, तो कुछ लोग ऐसे जो है, मैंने यहाँ लिखा था, आप लोग मुझे बताइए क्या पहली बात तो ये है कि वहां अभी मैं जहाँ पे थी, शो में थी, वो कराची वाला शो जो है, उसमें अक्सर हम लोग के डिस्कशन चलता है कि अमेरिका ने कुछ 17 रूल्स बनाए हुए हैं इंसानों की लाइफ के ऊपर कि जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, शहर कैसा होना चाहिए, लोगों के रवैये कैसे होने चाहिए, लोगों के थॉट्स कैसे होने चाहिए। तो उसमें से एक आज का था, को नाम मैं भूल जाती हूँ, आपको पता ही है मेरी आदत का, इतनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। तो कुछ लाइक आपकी अंदर की बॉडी की सफाई, दिमाग की सफाई, दिल की सफाई, और इस टाइप की कि आपको अंदर जल्दी बीमारी क्यों लग जाती है, आप 40 साल की उम्र में बहुत सारी बीमारियां क्यों लग जाती है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि एक बंदे पर इतना ज्यादा लोड होता है, इतना ज्यादा लोड होता है कि उसने अपनी बहन की शादी करनी होती है, भाई की शादी करनी होती है, इसकी शादी करनी हो, तो वो बेचारा जवानी तो नहीं गुजार सकता, अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो बस पैसे कमाने में खर्च हो जाता है, उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी जवानी, उसके पूरे थॉट, ख्वाहिशें सब के सब सूली चढ़ जाती हैं, क्योंकि इस टाइप की मोहब्बत करो, लालची मोहब्बत करवाई। मैंने कल परसों जो मैंने बात की थी लव के लिए, अजीबोगरीब मोहब्बत होती है वहां पे कि आप लोगों ईगो बन जाती है कि अगर हमने शादी पे इतनी देगे नहीं खिलाई या फलाना गोश्त नहीं खिलाया, तो चाहे इस बंदे का खून हो जाए या मर जाए, दूसरे दिन उसको अस्पताल में उसको डेड बॉडी ले जानी पड़े, लेकिन हमें तो देग तो देनी ही है।
नहीं तो वो क्या होगा कि खानदान वाले क्या बात करेंगे। तो हम लोग खानदान वालों से, दोस्तों से ईगो लेके चल रहे होते हैं और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और शादियां जो होती हैं जिसके ऊपर इतना खर्च हुआ हुआ होता है, उनके ऊपर पे अटेंशन करने की बजाय कि दूल्हा दुल्हन के रिलेशनशिप पूरी लाइफ कैसे चल जाए, वो ट्रेनिंग करने के बजाय खाने के ऊपर ध्यान सारा होता है। और दूल्हा दुल्हन की आइंदा आने वाली लाइफ फिर टका नहीं होता। बेटी तुमने अब घर छोड़ा है तो अब तुम्हारी मौत ही निकलेगी। अब तुम वहां से जब निकलो तो मर के निकलना। तो बेटी भी वो कुछ सदियों से चल रहा आ रहा है ना, वहां पे बीज बोया हुआ है। बेटी ने भी कहा कि हाँ, जब तक मैं मार नहीं देती और मर नहीं जाती मैं घर नहीं छोड़ूंगी। तो वो सबको मारती भी है फिर मरती भी है, दोनों काम करती है। तो हमारा जो सेक्स के ऊपर मैंने जो बात करनी थी वो ये थी कि शुरू में मैंने एक बताया था कि किसी शख्स का मुझे इंफॉर्मेशन आई थी, वो प्रॉब्लम में था। तो आई वांटेड टू टेल प्रॉपरली कि हाँ आप कर लो, आप मेरी एक्सरसाइजेस देखो, आपको मैनली आप फील करोगे। तो he tried to explain his job, but I was not interested to hear his job because that's none of my business. वो मेरा बिजनेस नहीं कि आप बिजनेस क्या करते हो। मैं जिसलिए यहाँ पे हूँ वो इसलिए हूँ कि आपको अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, आपको कुछ माइंड में प्रॉब्लम है, दिल में प्रॉब्लम है, आइए गहरी सांस लीजिए। और बहरहाल उनको मैंने ठीक से समझा दिया। और मैं आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ ऐसी चीजें। और अच्छा, मैं अभी असद बात करती हूँ, ठीक है, सबका जवाब दूंगी। अभी मेरा माइंड जो है ना यहाँ पे है नहीं है, तो मैं जो कुछ बोलूंगी भी ना तो मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरी चीज फंसी हुई है। अगर वो निकल गई तो फिर मैं खेलती रहूंगी और हंसती रहूंगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर कि हम हमारे अंदर दिमाग की सफाई नहीं होती। हम घर की सफाई करते हैं, गली मोहल्ले की सफाई करते हैं, दिमाग हमारा बहुत आलूद है और इसकी सफाई होना बहुत जरूरी है, जो नहीं होती। तो इसके लिए कुछ स्कूल होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, जैसे वो ऐसी एज में जाते हैं। पहले तो बचपन से ही इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ के स्कूलों में बच्चे जाते रहे हैं सारी। मैं शुरू में मैं भी ऐसे काम जाती थी, हाय 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 ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे तमीज आती गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग 50-100 साल के भी हो जाएंगे तो अगर हमारी तरबियत नहीं हुई तो हम छोटे बच्चे ही रहेंगे, हम नन्हे मुन्ने राही हैं, प्यार के सिपाही हैं बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो मैं इस पे बात करती हूँ और थोड़ी हिम्मत करती हूँ, क्योंकि देसी होने के हिसाब से, वो भी फीमेल होने के हिसाब से। तो अगले कहते कि इतनी लंबी जुबान है भाई, ये लोगों में आके बात करती है। तो हाँ, क्यों नहीं करेंगे। जो चीज आप डेली बेसिस पे और 100% फॉर एवर पूरी जिंदगी यूज करना है, पूरी जिंदगी इसके ऊपर चलना है, सेक्स के साथ ही तो चलना है। अगर वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर चीजें फिक्स नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई हमने पाए नहीं खाने, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। हमने क्या नाम है, फलानी चीज जो नेचुरल नहीं वो नहीं खानी, तो नहीं खानी। जैसे हम सुअर नहीं खाते, नहीं खाते ना। तो यहाँ के मुसलमान खा लेते हैं बड़े मजे से। उनको कौन सा पेपरोनी पिज्जा है, हाँ जी दे दो, बचपन से यहाँ पे वो खा लेते हैं, डजंट मैटर टू देम, क्योंकि उनको नहीं इतना शऊर के वो सूअर नहीं खा सकता मुसलमान, ठीक है, वो खा लेते हैं। शराबें पीते हैं और मेरा ख्याल है कि वहां ज्यादा ही पीते हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर जब इस जिसकी सेक्स की अवेयरनेस नहीं होती तो वो फिर वो बहुत ज्यादा, एक तो शराब, ऊपर से ये, ऊपर से छुप छुप के, ऊपर से ये, वो माइंड बच्चों का इतना गंदा, इतना डरावना, खतरनाक हो गया है कि इसकी बहुत केयर करने की जरूरत है। हमारे बच्चों को बचाने की बहुत जरूरत है। जो बच्चे बेचारे मासूम है, उनको नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है। वो फिर औरतों में, बड़ी बड़ी औरतों में अपना ख्वाब सजाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शादीशुदा औरत है, मैं जवान हूँ, तो ये फंस सकती, कुंवारी लड़की नहीं मिल सकती, यहाँ माइंड चलता है। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ फिलहाल, जो मुझे दिख रहा है और जो मैं जान रही हूँ, तो वो यही जान रही हूँ कि बच्चों की कंडीशन क्या है, माइंड की हेल्थ क्या है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं की गई।
उनको ट्रेनिंग ये नहीं कहा गया क्योंकि कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा मसला ही नहीं है, ये इस तरह से होता है। आप उसको योग के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि योग के थ्रू आपकी जो हीटिंग एनर्जी होती है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, उसको आप वेकअप करने के बाद उसको शांत ऐसी जगह बिठा दो कि बच्चा जब तक पूरी तरह से अवेयर ना हो जाए मेंटली, तब तक वो सिक्योर रहे दूसरी औरतों से, बाहर की औरतों से। सिर्फ लड़कियां हर्ट नहीं होती, लड़के भी होते हैं, ठीक है। लड़कियां और औरतें जो हैं बच्चों के पीछे लग जाती हैं। और आप लोग जानते ही होंगे ना, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रही? हाँ है या ना मैं बोल रही? ये कौन है? नुसरत खान। तो हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। और वो होते हैं 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक। ये मैं जहाँ की मैं बात कर रही हूँ वहां तो खैर आगे भी चले जाते हैं, खत्म ही नहीं होता। असलाम दुआ ही कर लो तो उनको बस एक ही चीज दिखाई दे रही होती है कि किसी तरीके से दोस्ती हो जाए, और माइंड यहाँ पे सेट है। और मैं इस पर बात कर रही हूँ, और इसकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। कौन क्या कह रहा है? यस यू आर राइट। हाँ तो नगमा, सपोर्ट मी एंड टेल मी, क्या ये गलत है? हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, यही मैं कह रही हूँ। हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए, और उनको उनको बताना चाहिए। वहां स्कूल में उनकी मुलाकात भी थोड़ी थोड़ी, जिनसे रिश्ते बन रहे हैं, शादियां होनी है, तो एटलीस्ट थोड़ा कैरेक्टर का भी अंदाजा होना चाहिए ना। तो जी उमेश, क्या कह रहे हैं आप? आर यू लाइक सेक्स? You, your father and mother like sex, that's what you come out, that's the situation, that's what I wanted to tell you कि बिना बेटा आप जो है आपकी मम्मा पापा ने जब किया था तो आप बाहर आए थे, तो that means you have to ask your parent कि do you like that? Okay. इतना इम्पोर्टेंट वो है कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और हमारे बच्चों को बचाना चाहिए, और उसको सेहतमंदी की तरफ लाना चाहिए। आप लोग भस्त्रिका कर रहे हैं साथ साथ? भस्त्रिका चल रही है? भस्त्रिका खत्म हो गई है। तो इसका जो मेन जो इश्यू है, नगमा आर यू क्वाइट? नॉट आंसर? I need your answer. Urfi, I need आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ, थैंक यू आतिफ, जबरदस्त। यस, आप ऑलवेज सही कहती हैं। मैं सही गलत के लिए बात हाँ, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ फरजाना, बिकॉज जो हालात चल रहे हैं उसमें तरबियत होना बहुत जरूरी है। तरबियत बहुत खराब हो रही है, और मुझे जो लग रहा है, मैंने जो देखा है, मैं जब ऑनलाइन आई हूँ, मैं तो पहली बात है मुझे इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। मैंने योग में 10-12 साल खर्च कर दिए हैं, तो मैं समझ लो जंगल से बाहर निकल कर आई हूँ, और मेरे लिए बहुत नया है, हर चीज बहुत नया है। मैं अपनी फैमिली के साथ यूं करके और अपने अंदर यूं करके रही हूँ, तो जब मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो मेरा योग मुझे क्या सिखाता है कि आप ब्लंट और सच बोलो, जो देखो वो बोलो, और जो गलत लगे उसके ऊपर बोलो, और जो सही लगे उसको बढ़ावा दो कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये मेरी ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इसलिए जो सच हो उसको बाहर आना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको कवर करके छुपा, कितना छुपाएंगे आप, कितना छुपाएंगे?
बच्चों के स्कूल नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, वो बहलाए हुए फिरते हैं, फिल्में देखते हैं, एक दूसरे की फिल्में बना लेते हैं और एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये सब कुछ हमारी कंट्री में नहीं होता। तो जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इसलिए फिर मैं ये लेकर आई हूँ ताकि आप लोग मिलकर इस बात के ऊपर गौर करें, क्योंकि कोई औरत कोई मर्द इसके ऊपर बात करना नहीं चाहता और डर जाते हैं कि अगर मैंने बात की यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे तो लोग गलत। अभी जैसे भी बच्चे ने कहा कि यू आर यू लाइक सेक्स, तो मैंने फिर उनको जवाब दिया था कि आपकी मम्मा पापा ने भी लाइक किया था, दैट्स व्हाई यू कम आउट। तो सब लोग ही लाइक करते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। आप खाना खाते हो, यू लाइक इट द फूड। आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, यू लाइक इट द फूड। तो कुदरत ने कुछ चीजें आप लोगों के लिए हम लोगों को बता रखी है, लेकिन उसको हम सही तरीके से अगर हम गाइड नहीं करेंगे अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, तो हम लोग मुंह के बल गिरेंगे। और ऐसा बहुत होता है, बच्चियों के साथ बेचारी उनकी फंस जाती है चीजें या कुछ ऐसा होता है, तो उनको बहुत सफर करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को सफर करना पड़ता है मुआशरे की वजह से। क्या है, ये हमारा खानदान क्या कहेगा, हाँ ये हमारा क्या कहेगा। तो यहाँ की दुनिया का में भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ की दुनिया में नहीं है, आजादी है। अगर कोई फंस जाता है या कुछ ऐसा होता है तो प्रॉब्लम तो होती है, उन सब पेरेंट्स को होती है और दोनों तरफ फेस होता है। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि अवेयरनेस और हमारी साइकी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, बच्चों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं बेटा ये उनको योग करवाएं ताकि उनकी सांसें चौड़ी हो जाए, माइंड खुल जाएंगे, दिल खुल जाएंगे, तो उनको बराबर सोचने का मौका मिलेगा। वरना क्या कह रहे हैं, मैंने एब्सोल्युटली नीड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मैंने तो प्रॉपर बच्चों की ट्रेनिंग की है। हर माँ बाप करता है फरजाना, हर माँ बाप करता है। हर माँ बाप ये समझता है कि मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, लेकिन बच्चा छुप के क्या कर रहा है, ये ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि बच्चे के ऊपर कड़ी नजर कैसे पड़ेगी कि बच्चा कर क्या रहा है। ये चक्कर है। ट्रेनिंग आप अच्छी कर लेते हो, खाना अच्छा खिला देते हो, कपड़ा अच्छा पहना देते हो, प्लान सारे माँ बाप करते हैं। इट्स नॉट यू एंड मी और ये और वो, सब करते हैं, सब अपनी जान खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस नुक्ते पे हमें बात करनी है, अगर मुझे अपने बेटे से बात करनी है या बेटी से बात करनी है तो मैं खुल के कर लूंगी कि बेटा ये तो सही नहीं, यूं ये। अगर मुझे सेक्स के ऊपर बात करनी है तो मैं अपने बेटे से भी करूंगी, अपने बेटी से भी करूंगी। दे आर माई फ्रेंड, मैं बाहर उनको फ्रेंड नहीं बनाने दूंगी इस टॉपिक के लिए। मैं नहीं चाहूंगी कि वो बाहर जाके दोस्तों के साथ जिक्र करें यार, ये चस्के ना लें। इसलिए मैं उनसे बात करूंगी कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो ये मैं कह रही हूँ कि फ्रेंड बने, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं नहीं, वो इन चीजों को खत्म करके फ्रेंड बने, दोस्त बने अपने बच्चों के। और बाहर जो राज जाते हैं वो आपके घर में, आपके दिल में, आपकी ट्रेनिंग में आ जाए, मैं ये कह रही हूँ। इस तरह हमारा बच्चा भी बचता है और बाहर वाले लोग भी बचते हैं। ठीक है, जिनके साथ होना है या जिनके साथ करना है वो भी बचेंगे और आप भी बचेंगे। तो हाथ जोड़ कर लेते हैं। और मुझे इस मामले में सबकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ब्लंटली आकर इस टॉपिक पे बात कर ली है। और इसके लिए कुछ स्कूल्स होने चाहिए, भले लड़के लड़कियों का स्कूल अलग अलग हो, लेकिन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग जैसे यहाँ पे है। आप गूगल कीजिए कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, कैसे बच्चे यहाँ पे संभलते हैं, कितने मेच्योर होते हैं 18 साल की उम्र में, इतने मेच्योर होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, अपने पैसों पे जाते हैं, अपने पैसों पे। जब स्कूल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं, और जब कॉलेज जा रहे होते हैं तो जॉब ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि मैं हम लोग इतना कमा लिया, खिला दिया हमारे माँ बाप ने, अब हम इतनी जॉब करेंगे कि हमें सहारा मिला हुआ है, घर में खाना भी मिल रहा है, रिहाइश भी मिली हुई है, तो अब मैं इतना कमा लूं कि मैं कॉलेज की फीस दे दूं। तो छोटे छोटे बच्चे, 18 साल की उम्र के बच्चे, कोई डंकन डोनट में है, कोई मॉल में है, कोई किधर है, कोई किधर है। अवेयरनेस की बात है, ये सारी सोच की बात है।
उनको बनाया गया कि बेटा हम लोगों ने तुम्हें चिड़िया की तरह इतना 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 पढ़ा दिया, खिला दिया, बड़ा कर दिया, अब तुमने आगे क्या करना है, क्या तुमने पढ़ना है, तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा जॉब कर लो, घर है तुम्हारे पास, खाना मिल जाएगा तुम्हें, अपने फोन का बिल और अपना कॉलेज का बिल तुम फिर पे कर लेना, ये तुम गवर्नमेंट से उधार ले लो, वहां से पैसे लेने के बाद आप बाद में गवर्नमेंट को उतार देना। बच्चा खुद ब खुद मैच्योर हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि मुझे ये करना ही है, और अगर उसने नहीं करना तो वो डायरेक्ट जॉब करने लग जाता है। अगर वो स्कूल आगे कॉलेज नहीं जा रहा तो कोई ना कोई ऐसी जॉब करने शुरू हो जाता है जिसमें उसको ढेर सारे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। जी का सब पेरेंट्स आप तेरा होता है तो अच्छा तो बेटा आप पेरेंट्स ऐसे बनो ना। मैं गुजरे हुए पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो, आज से अभी से शुरू करेंगे तो आपके बच्चे समझदार, सेंसिबल। आपने जो सहा आप अपने बच्चों को सहने मत देना ना। जरूरी नहीं है कि हम आज अभी इसी वक्त हमारी बात मानी जाए, क्यों, ऐसे जरूरी नहीं है। Oh my God! मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। I'm just a simple person, just wanted to explain everything। हमारी कौम, बच्चे कैसे बचेंगे, जो मैंने सीखा, जो देखा और मैंने जाना कि दूसरे बच्चे कैसे बचते हैं, अपनी जिंदगियां बनाते चले जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते चले जाते हैं, और उनको परवाह भी नहीं होती कि हम लोग का टाइम जाया हो रहा है लड़की से। नो प्रॉब्लम, वो ही नहीं है ही नहीं है। तो ऐसा माइंड उनका मेकअप कर दिया गया है, ऐसे ट्रेनिंग कर दी गई है, इतने बच्चों पे ही चल रहा ना। 200, 250, 200 साल हो गए अगर अमेरिका को बने हुए। हम सिर्फ अगर इसी की बात करें तो 200, 200 साल तो हो गए होंगे ना। तो किसकी बेस पे चल रहा है ये अमेरिका? क्या पुराने जिन्होंने बनाया था वो जिंदा है? नहीं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? एक तो कंट्री कौन चला रहा है? उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे। तो हम भी अपने बच्चे ऐसे, बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे आएंगे हमारा कंट्री में, और एकदम नॉलेज, योग यहाँ पे 100 साल पहले विवेक आनंद आया था, आए थे, सॉरी मुझे ये कहना चाहिए, ही इज अ ग्रेट गुरु। तो वो आए थे और उन्होंने शिप में सफर किया था 100 साल पहले, जब अभी शिप मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ नहीं बना हुआ था, सिर्फ हिंदुस्तान था, और अंग्रेज जो था वो वहां रहता था, हिंदुस्तान में रहता था। तो उस वक्त उन्होंने ट्रेवल किया था, यहाँ पे आए थे, और वहां के बादशाह ने उनका खर्च उठाया था कि आप वहां जाओ और जाके बताओ कि हम कौन है। ये योग जो आपने सीखा है, इतना बड़ा योग था कि हैरान हो गए थे पूरी कायनात के लोग कि ओ माय गॉड ये क्या है। तो उन्होंने कहा वहां जाओ, बताओ कि हम लोग कौन है। और वो योग आज यहाँ पूरी दुनिया में यहाँ से गया है, विवेक आनंद। पढ़िए आप, उनकी एक छोटी बुक मिलती है, आप पढ़िए उसको। और योग, सांसें आप ले रहे हैं, इलम आप ले लें, ठीक है। और वो यहाँ पे नॉलेज, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस वो नस करके वो बंदा सिर्फ 1 साल, जब आखिरी दिन थे ना उनके, बहुत जवानी में गए हैं, आखिरी दिन थे, तो ही लेफ्ट दिस कंट्री। शिकागो में पूरी यूनिवर्सिटी है विवेकानंद के नाम की, जहां से योग चला है। तो ये मुआशरा इतना मॉडर्न, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया? कैसे? विवेक आनंद की वजह से हुआ, क्योंकि कॉन्शियसनेस फैला के चला गया वो बंदा, अवेयरनेस करके चला गया कि देख अब ना हमारे पे जुल्म करना, अब तुम जाओ, मुल्क छोड़ो, प्यार फैला के चला गया वो बंदा। तो फिर एंड में क्या हुआ था? फिर उसके पूरी कौमें निकली, हुआ, सब कुछ हुआ। और आज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है विवेकानंद के नाम की, और बड़े बड़े महानतम गुरु बने हुए हैं अमेरिकन, गोरे, इतने इंटेलिजेंट है कि आपको वहां से सच्चा और सीधा ज्ञान, नॉलेज मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा अमेरिकन से। क्योंकि यहाँ विवेक, अब मैं कहती हूँ कि आप डायरेक्ट पढ़ लो उसको, ठीक है। कॉन्शियसनेस अवेयर करनी है, दिल खड़ा करना है, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, इसके साथ
माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बाप के साथ रवैये कैसे अख्तियार करने हैं, ये जो है सारा सिलसिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ग्रेट लोगों को चुनो, ग्रेट लोगों को सुनो। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी जो भी मंजिल चुनते हो लाइफ में, मंजिल तो चुननी है, ये कोई मंजिल नहीं है, योग आपकी मंजिल नहीं है। योग करने के बाद आपको पूरी बॉडी में एक एहसास जागता है, असलियत मालूम होती है कि आप हैं कौन और आपको क्या कर सकते हैं। आप, आपका दिमाग यहाँ पे आ जाता है कि आप कर क्या सकते हैं। दूसरा बंदा जहाज, ट्रेन, ये सारा कुछ बना सकते हो, तो मैं तो खुद बना सकता हूँ। ये वो सारा मामला है कि जो मैं आई हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने सीखती 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 एंड तक सीखती ही रही, अभी तक सीख 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 के पागल हो गई हूँ। और मेरे ईमान में ही यही था कि मुझे यहाँ अपने अपने बहन भाइयों में शेयर करना है, उनको अवेयर करना है, उनको बताना है। मैंने चादर ओढ़ के मुंह बंद करके नहीं करना, क्योंकि जब तक मैं खुद ब्लंटली सामने चेहरा लेके नहीं आऊंगी, लोगों का खौफ, डर नहीं निकलेगा। और मैं मतलब अगर मैं ऐसे ही करती, मेरे खानदान में क्या हो जाएगा, मेरा भाई क्या कह देगा, मेरा बेटा क्या कहेगा। मेरा बेटा कहता है मामा गो हेड, टेल whatever you know, just share it। वो मेरे थपकियां देते हैं मेरे बेटे, और कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो लोगों को आप शेयर करके उनका हौसले, उनकी हिम्मत, उनकी मोहब्बत बढ़ा सकती है मम्मा, तो यू हैव टू डू इट। इसीलिए वो कभी भी मेरे इर्द गिर्द नहीं होते जब मैं आप लोगों को कुछ सिखा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। उनको भूख लग रही हो, उनको प्यास लग रही हो, उनको कॉफी पीनी हो, उनको कुछ भी चाहिए हो, वो मेरा वेट करेंगे जब तक मैं फारिग नहीं हो जाती। तब भी वो पूछेंगे मम्मा फ्री है। मैं पूछती क्या है, कुछ खाना है, भूख लगी है, तो नहीं नहीं अगर टाइम है तो बता दीजिएगा। फिर like that, you know, it's a friendship। you should have a friendship with your children। and जो राज वो बाहर दोस्तों में बोलते हैं, वो राज आपको पता होने चाहिए। अगर आप बाप भी ऐसा हो, माँ भी ऐसे ब्लंट और बोलेंगे कि बेटा लड़की के साथ, हाँ अच्छा तुम आजकल लड़की के साथ, कौन सी लड़की है, नॉर्मली आप बिहेव करो। जब आप ओए तो लड़की के साथ है, ओए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, और तेरी में पहनू, तेरी में मानो, 1 लाख। बच्चा आपसे करोड़ों मील के पास अमेरिका चला जाता है, तो लानत है। जो बंदा नहीं समझता उससे क्या करना। आप उससे प्यार से बात करो, उससे दोस्ती करो, उसके राज जानो, और उस राजों को संभाल के प्यार से कि हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, हाँ हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ऐसा नहीं करते, ऐसा कर ले। मतलब कि अगर आप लोग इस तरह नहीं करोगे तो फिर जो हो रहा है वो होता रहेगा। और जो लड़कियां बेचारी आ जाती हैं इकरार और हसन के शो में कि हमारे साथ वीडियो बना लिया, हमारे ये बना दिया, हमारा वो बना दिया, फिर वो लड़के फंसते हैं, फिर वो ये होता है, फिर वो होता है, फिर यू you नो know, ये क्या है, इसको ठीक करना है कैसे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये इस तरह से ठीक हो सकता है। तो क्या है ये, आई वॉच बकरम योगा वीडियो लास्ट, थैंक यू सो मच। कौन है, अच्छा ज़ोहैबी, ज़ोहैबी किसका दिखा रहा था, ओके ग्रेट। आप लोगों को देखना चाहिए दूसरों के योगास, अमेरिकन योगास देखने चाहिए। मैं मुझे बोले आप लोगों को, मैं शेयर करूंगी ताकि आपको, आप लोगों को अवेयरनेस हो। मेरी अकेले की राय ना लो, आप सबकी राय लो और वहां पे पहुंचने की कोशिश करो। और कौन सी, अच्छा ठीक है मैं करूंगी, अब मैं करूंगी, क्योंकि मुझे अब पता लग गया है कि मेरे सिर्फ सांसें बताने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे बिल्कुल फ्रंट पे आकर एज बॉयफ्रेंड, एज गर्लफ्रेंड मुझे डील करना ही होगा। मेरी जो दोस्तें हैं, मेरी जो दोस्त हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, सबको मुझे बिल्कुल क्लियरली वाजे तौर पर जो मेरे पास नॉलेज है
वो मैं शेयर करूंगी। मुझे उसके लिए कितना भी कोई भी, मुझे अभी एक बच्चा ने आके इरिटेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको बहुत प्रॉपर आंसर दे दिया कि आपके मम्मी पापा ने लाइक किया था इसलिए आप बाहर आए हो, और यही वजह है कि जो चीज लाइक होती है उसको हम उसके ऊपर प्रॉपर चैनल से काम करें, कि बच्चों को अवेयर करवाएं कि ये हमें किस तरह से करना है और कब करना है और किसके साथ करना है। करना तो है, ठीक है, तो उस लाइफ में जाना तो है, तो हमें जाना कैसे है? हर बच्चे की इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर लड़की को पता होना चाहिए। स्कूल ही नहीं है, माँ बनने जा रही है, शादी हो रही है, बेटा तुम मरती मर जाना, लेकिन उस घर में हमारे घर ना आना, छोड़ के कहीं तलाक लेके ना आ जाना। तो क्यों ना आ जाना भाई? बोलो तकलीफ हो रही है बेटा, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, खबरदार, तुम्हारे ये घर फॉर एवर के लिए, जब तुम्हें पेन हो, जब तुम्हें तकलीफ हो, आई एम हियर, डोंट वरी। ये ना कहना कि बेटा अब तुम यही तुम्हारी मैयत का घर है, और बेचारी अकेली हो जाती है उस घर में जाके, वो सामने वाला कुछ भी कर रहा होता है। ये रवैया ठीक नहीं है, ये बहुत अजीबोगरीब है। डर के मारे तलाक ना हो जाए, अरे तलाकें होती ही है ना, इंसानों में तलाकें होती, पूरी दुनिया में होती, तो इतना क्या मसला है? हाँ, समझाएं, बताएं, सिचुएशन देखें, अगर वो मैचअप नहीं हो रहा तो जबरदस्ती ठोसा ठासी ना करें किसी के साथ, कैरेक्टर के साथ, और मत करें उस तरह से। गुनाह होता है कि आप जबरदस्ती आप पैचअप करवा रहे होते हैं। शादियां ही ऐसी जगह करते हैं, बेटा कमा क्या रहे हो तुम? अरे बेटा तुम्हारा किरदार कैसा है, क्या तुम प्यार कर सकोगे सारी जिंदगी मेरी बेटी से? ये तो पूछते ही नहीं है, बेटा है कमा क्या रहा है, अच्छा बड़ा जबरदस्त गाड़ी वाड़ी है, बंगला है, हाँ तो बस ठीक है बेटा, तू उससे ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना। ये नहीं कहते बेटा तू उससे इतना प्यार करना, इतना प्यार करना कि कभी उसे महसूस ही ना हो कि तुम कभी किसी पराये घर से आई हो, और इतनी ही चीजें मांगना जितनी वो अफोर्ड कर सके, या नहीं भी है तो इतना प्यार आपस में बांट लेना कि उन चीजों की औकात ही खत्म हो जाए। नहीं है तो हु केयर्स, हु केयर्स? ये सारा कुछ ये ज्ञान ही तो है, ये नॉलेज है, यही विवेकानंद जी और सिखाते हैं, बताते हैं, आपको अवेयर करवाते हैं। तो अगर अमेरिकन अवेयर हो सकता है तो वो तो हमारा देसी बंदा है भाई, हम क्यों ना पढ़ा उसको? हिंदुस्तानी हम सारे, पूरा हिंदुस्तानी हमारा था, ठीक है, हमारी कंट्री के लोग हैं हम, एक जबान है, एक दिमाग है, एक तरह के रिश्ते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्यों ना पढ़े? जहां से हमें अवेयरनेस आती है, जहां से हमारे किरदारों की क्लियरनेस होती है, हमारे माइंड क्लियर होते हैं। तो हाथ जोड़ो कोई करेगा या मैं जज्बाती रहूं? चले आप लोग आज हाथ जोड़ आप लोग करें, मैं पढ़ूंगी। क्या है? एक्सीलेंट डियर फ्रेंड, ओके ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, असद ने, अच्छा असद ने जोहेब से कहा था, जोहेब मुझे वीडियो शेयर करो, ठीक है, ट्रू मैम। हाँ नगीना, थैंक यू सो, नगीना, नगमा, मुझे क्या हुआ है, मैं जज्बाती हो गई, टिक 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 टिक। नगमा डार्लिंग, तुसी भी ग्रेट हो, खैरी सल्ला, बाहर आओ तो हमें बताओ कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, माँ बाप को दोस्त होना चाहिए, पेरेंट बच्चों का माँ बाप को ही होना चाहिए। मैंने सोच लिया था, मैंने अमेरिका में देखा था पाकिस्तानी बच्चों को अपनी माँ को फेक ही गाली निकालते वक्त, What do you do? What are you talking about, mom? मेरे बच्चे उस वक्त, मैं नई नई गई थी, उसमें मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैंने कहा ऐसे हो जाते हैं बच्चे, मैं तो नहीं बनूंगी, मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो नहीं किया, मैं तो दिमाग मीटर घूम गया, मैंने कहा मेरे बच्चे तो खराब हो जाएंगे। फिर मगर वो कहते हैं ना कि जो जिसकी ईमानदारी सच्ची हो, परवरदिगार पर जो भरोसा करता हो, उस कुदरत पे जिसने हमें, जिससे हम हैं, ठीक है, उसको पकड़ के रखा, और उसने कहा कि बेटा तुझे तो मैं होश दूंगा, तो फिक्र न कर, तेरे सबर का फल तेरी औलाद की शक्ल में दूंगा। थैंक यू। तो हमारे पास ना ज्यादा पैसे होते हैं आज के दौर में,
ना हमारे मेरी चीजें टूट गई हैं छत पे, हमें कोई फिक्र नहीं। मेरा फ्लोर जिसमें मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मेरा फ्लोर बारिश की वजह से टूट गया, एंड आई डोंट केयर। हमारे पास पैसे नहीं है, ना मैं फिक्र कर रही हूँ, ना मेरे दोनों बेटे फिक्र कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बच्ची वैसे वहां होती है, तो वो भी जब आएगी तो हम बताएंगे कि नहीं है तुम्हारे पास, खर्च लो भाई, हमें क्या, हम तो रह रहे हैं, मजे में रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है कि भाई हमारे घर कोई आ गया। बल्कि मेरी एक दोस्त आई तो मैंने कहा भाई देखो ये क्या हो, कहती हाय अल्लाह। कैसे? मैंने कहा भाई बारिश का शुक्रिया जिसने हमें ये दिया इनाम, और पेशेंस दे दिए कि चलो अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो ऐसे में कैसे रहा जा सकता था, ऐसे रहा जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। यही मैंने नगमा से पूछा था कि वो क्या कह रही है, और फिर चुप है, और फिर say something, you have daughters also, तो we should teach them properly. of course आप लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, बिल्कुल एक ग्रेट मदर की तरह। और उर्फी तो बहुत ही बहादुर लेडी रही है, बिल्कुल मेरी तरह बेचारी ने जंग जदल की है अपने खानदान को संभालने के लिए। तो 50 मिनट हो गए हैं। मैं इसको क्या कहते हैं, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि स्कूल होने चाहिए, ट्रेनिंग के स्कूल होने चाहिए जहाँ पे अवेयरनेस हो, और बच्चे जो हैं हमारे भटके नहीं, और लड़के जो हैं आंटियों को देखकर झटके नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आंटियां जो होती हैं वो इजी टारगेट होती हैं। और ये मुझे तजर्बे के बाद पता चला है, वरना मैं शायद इसको डिस्कस में ना लाती। ज़ाहिर पता नहीं, मैं तो जो मेरी जिंदगी में तजुर्बा होता चला जाएगा मैं शेयर करती जाऊंगी, जो तजुर्बा होता चला जाएगा शेयर करती चली जाऊंगी, क्योंकि इससे हमारे माशरे में रोशनी और जो गंध है वो निकलेगा, और रोशनी फैलेगी, और नजर टॉर्च लाइट से एक एक बंदे को देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। तो बस मैंने यही ये उस पर लिख के रखा था कि स्कूल होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। यहाँ के गूगल करें, जो है गूगल करके आप कोई वीडियोस लगाएं, और मेरी वीडियो कोई भी शेयर सवाए आतिफ के कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई शेयर करता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आतिफ फौरन शेयर कर देता है, या एक आध दफा शायद किसी और ने भी की है शेयर, तो कोई वीडियो शेयर ही नहीं करता, उसके बाद इंटरव्यू देखने के बाद निकल लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें शेयर किया करो, अपने उस पे टाइमलाइन पे शेयर किया करो, ये कौन है। वेरी गुड, सी, दैट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट यू हेयर ना, दैट्स व्हाट यू हेयर। वरना और औरतें भी देख रही होंगी मेरा ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज का, तो हमारी मैचिंग इसीलिए हुई है कि हम लोगों की एनर्जीज मिलती हैं, और हमारे पास कोई फालतू ब्रेन नहीं आएगा नकमा, आई एम टेलिंग यू दैट। जैसे वो है फरजाना है, मुसलसल हमारे साथ होती है, उनका माइंड भी वैसा ही है, पाकीज़ा साफ सुथरा, मतलब कि एक खुला हुआ दिमाग। ठीक है, तो हम लोग टुगेदर ही रहेंगे, और यही वजह होती है कि इंसान जो है वो, एक मिनट, एक दूसरे से चिपकता है, एक दूसरे को ढूंढ लेता है। गुरु जो है अपने स्टूडेंट ढूंढ लेता है, और स्टूडेंट अपना गुरु ढूंढ लेता है। ये बड़ी हैरतअंगेज बात है। तो इसी बात पर हम करते हैं एक एक्सरसाइज, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पढ़ तो गई है। जो नया है वो सुन ले कि इस एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है। भस्त्रिका तो आप लोगों ने कर ली थी ना, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं।
मेरा चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मैं सारी रात सोई नहीं हूँ। मजे की बात ये है, सोई नहीं था, ऐसे हो जाती हूँ मैं। तो चेहरा दिख रहा होगा, मैं सोई नहीं। और चूंकि फोने शोने शोने आ रहे थे और मैं नहीं सो सकी, कभी किस टाइम आ गया, कभी किस टाइम आ गया, एक 5 बजे आ गया, एक 3 बजे आ गया, एक बस कुछ फैमिली के चल रहा था वहां पे सिलसिले। तो आई कुडंट स्लीप, मैंने मेरा ख्याल 7 o'clock सोई हूँ और फिर मैं 2-3 घंटे सोई होंगी। तो मुझे उसके लिए उठना था, कराची वाला शो। और फिर जल्दी जल्दी जितना लेप सकती लेप लो। क्या कह रहे हैं? अल्लाह करे नगमा जैसी शाही खवातीन हो, फरजाना जैसी हो। उर्फी जैसी, कहाँ गई उर्फी? उर्फी ऊपर चली गई है। उर्फी, उर्फी, उर्फी है कि नहीं है? भैया कहाँ हो? सहेली हो, जवाब दो। चलो जल्दी से कर लो। लेकिन नगमा, एक्सरसाइज छोड़ी तो फिर मेरी कुट्टी कुट्टी हो जाएगी, ठीक है? प्लीज शेयर किया करें। किसी एक तक, किसी एक चैनल से भी, किसी एक फेसबुक के उससे चला जाता है किसी एक के कान में भी ना, तो हम जैसा कोई एक बंदा, कोई एक औरत होगी वहां पे भी, तो उसके कान में जरूर जाएगा, वो आगे जुड़ेगा हमसे। तो उन लोगों के लिए एक सवाब का समझ के कि हमें यूनिवर्स में काम करना है, कि आप शेयर किया करें प्लीज। मैं जिसके भी उस पे जाती हूँ, कोई शेयर नहीं करता, एक दो के अलावा। जो मेन बात मैंने बतानी थी इसमें खास तौर पे, कि सेक्सुअल एनर्जी जब आप गेन करते हो, तो क्योंकि ये रह गया था पोर्शन, और मैं किसी ज्यादा ही भावुक हो गई, ज्यादा सेंसिटिव हो गई। जाहिर है जिनके बच्चे होंगे वो सेंसिटिव तो होंगे ना, क्योंकि माएं अपनी औलादों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। सब खानदान वाले अपने अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है। बच्चा बाहर का हो या अपना हो, वो बच्चा होता है, ठीक है? उनको सिर्फ प्यार किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। तो मैं ये बता रही थी कि जिस चीज के लिए फोन आया था, जिस चीज से के लिए मुझे अवेयर हुई थी, वो शख्स के लिए मैं खास मैं उनका नाम पता कुछ नहीं कह रही, लेकिन उनको मैं बता रही हूँ कि जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे भाई, तो ऐसा होगा कि आप दोबारा से मैन पावर में, मैन फोर्स में आ जाएंगे। और मैं खुल्लम खुल्ला आपको बता रही हूँ कि इससे बड़ी दुनिया में कोई ताकतवर चीज है ही नहीं है। चाहे आप मेडिसिन खा लें, चाहे आप कुछ भी, जिम चले जाएं, जिम से भी नहीं होगा, जिम में भी नहीं होगा। ये ही वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। आप बहुत सेहतमंद हो सकते हैं, आपकी बीवी जो है आपसे बहुत खुश हो सकती है। बीवी को भी एक्सरसाइज करवाएं ताकि आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इससे कैरेक्टर खराब हो जाता है, जब आप आपकी बेगम के पास चूल्हा झांकने के लिए उसमें लग जाती है और आप बोर हो जाते हैं, तो आप बाहर चले जाते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। इस तरह आपका अपना कैरेक्टर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको जो जिनके लिए मैसेज, उनके लिए बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ, कि जब हम अपनी बीवियों से बोर हो जाते हैं और बाहर की तरफ छांक ताक करते हैं, तो हमें मोर फोर्स, मोर पावर की जरूरत पड़ती है, कि इस औरत को फंसाने के लिए, इसको खुश करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो उससे आपका कैरेक्टर, जाहिर सी बात है। हाँ, तुम ऑलवेज लेट होते हो। अभी तुम्हारा ना, जब सुनोगे मेरे मुंह से, ये को बात है रियाज, तुम्हारी अम्मा को फोन करती हूँ, सबर कर। अम, हाँ, तो
लोग अब औरतों को चाहिए कि अवेयरनेस करें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी अवेयरनेस सांसों लंबी चौड़ी कर लें, ताकि आपका बंदा अगर बाहर भटक रहा है तो आप इतनी हसीन बन जाए, इतनी हसीन बन जाए, आप इतनी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, खुद ब खुद होगी आप में अट्रैक्शन पैदा। जिस वक्त आप योग के, आप विवेकानंद को, सब लोग एक एक किताब खरीदे, मैंने कोई स्टॉल नहीं लगाया हुआ कि मुझे उससे पैसे मिल जाने, लेकिन आपको नॉलेज, प्योर नॉलेज अगर कहीं से मिलता है तो उस किताब से मिलेगा 100%। किसी और को पढ़ेंगे तो आप थोड़े से पजल हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश में पढ़ लें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी फिर वो ट्रांसलेशन करनी नहीं पड़ेगी, या उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, बहुत डेप्थ आती है। ठीक है, जो पढ़ सकता है इंग्लिश में जरूर पढ़े, और उसको या फिर उर्दू में जरूर विवेक आनंद को जरूर पढ़े, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियसनेस का नॉलेज है, और आपकी अवेयरनेस का नॉलेज है, योग का नॉलेज है, सांसों का नॉलेज है, एक एक बारीक बारीक पॉइंट का नॉलेज है कि मेरे पास तो वो लफ्ज भी नहीं होते जो उसमें आपको समझ आएंगे, मुझसे रिलेट होते चले चले जाएंगे, अब सबका कैरेक्टर रिलेट होता चला जाएगा। ये फायदा जरूर होगा जब आप वो पढ़ेंगे, तो आप मुझे वो एक तो समझ आती है, दूसरा ये जो आप खुश हो जाएंगे, इतना आसान था, अरे ये था, अच्छा कमाल है, कमाल है। फिर उसके आप लोगों को सवाल आएंगे, अच्छा ये रह गया था, ये पूछ लेते हैं। सवाल ही नहीं होते, क्यों? नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं होगा तो सवाल कैसे होंगे? मैं यही तो हैरान होती हूँ। थैंक यू के मुझे आते हैं, समझ आती है आप लोगों को सबको, लेकिन सिर्फ मुझे थैंक यू के वो मिलते हैं। सवाल के सवाल, सवाए सवाए एक बच्चे के सवाल कोई भी नहीं करता। आतिफ है वो, और वो बड़े अजीब अजीब सवाल करता है, ये इस टाइप के मैं भी सवाल करती थी, खोज लगाती थी, ढूंढती थी। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एक ऐसे माहौल में रहकर, ऐसे सिचुएशन में रहकर उसका दिमाग ऐसा क्यों चलता है, तो वो नेचुरल होता है, वो पहले से ही उसकी डिटेल में चलेगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा कि क्यों ऐसे लोग ऐसे क्यों होते हैं, या ऐसे लोग ऐसे क्यों होते हैं। तो उसको कभी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। कौन आया मेरे दिल के द्वारे? वाह, ये इतना, ये कौन है? हेलो जी, वेलकम। मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा नाम। राइट जी, थैंक यू सो मच, लेकिन आपका नाम नहीं पढ़ा जा रहा। अड़ा अड़ा अड़ा। तो यूर वेलकम, प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए, और मेरे साथ खड़े होइए, और इस मुहिम पे काम कीजिए कि आने वाली नस्ल को हम लोगों को सेव करना है, उन लोगों को अवेयर करवाना है, और उन लोगों से दोस्ती करनी है, उन पेरेंट्स को दोस्ती करनी है, उन पेरेंट्स जो बनने वाले पेरेंट्स हैं। जैसे अभी कभी आतिफ की शादी होगी, असद की शादी होगी, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी होगी, इन सब की शादी होगी, तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी आने वाली तमाम नस्लों को फ्रेंड होंगे, ओपन होंगे, बिल्कुल क्लियर हार्ट होंगे। तो आइए इस पे मिलकर काम करें। और आतिफ, आई नो यू अंडरस्टैंड मी। यस आई डू, मैं तुम्हें बहुत अरसे से अंडरस्टैंड करती हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कब से अंडरस्टैंड करती हूँ। तो मैं जुहेब को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ, असद को भी करती हूँ, सबकी एनर्जीज को अंडरस्टैंड करती हूँ, सबके प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई देते हैं, जो जितना कर रहा होता है एफर्ट अपनी एक्सरसाइजेस में, वो भी मुझे पता होता है। आप बिल्कुल मैं लगा देती हूँ। कौन है? मॉम, आई वॉन्ट। You're so funny. हाँ, ये हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग, योग में है इसका सिस्टम। ये पूरा यौगिक होना पड़ेगा ना, उसकी पूरी अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। तो भाई आप लोग जो है कपाल भाती और अनुलोम में कपाल भाती शुरू करवा देती हूँ, जब होगी क्लास तो लंबी तो हो जाए। कितने मिनट हो गए? अच्छा 4 मिनट, ठीक है। कपाल भाती कर लो, कपाल भाती जो भी करेगा, मेरा तो डंडी वहां छोड़ा ही मैं।
अरे चलो उंगली कर देते हैं मतलब उठा लेते हैं कि ऐसे। यार इस कैमरे ने ना बेचारे ने बड़ा साथ दिया है मेरा, और अजीब अजीब तरीके से ये बेचारा बिहेव कर रहा था। मैंने फिर अपने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बच्चा, जो कोई है नया वो गौर से सुने, और इस बच्चे को भी सुन लो। मैं एक सेकंड, आप लोग शुरू करें कपालभाति अपनी। नाइस, गुड जॉब। है माय, हम्म हम्म हाँ। कैसे हो भूपेश? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा एक ही मैसेज आया है, सुन भी रहे हो या भाग गए हो, गायब हुए वो? ठीक है, तो ये कौन है? अच्छा ये पीर साहब है। पीर साहब मैंने आपको फोन किया था, पीर साहब मैंने आपको फोन किया था, मैसेज भी छोड़ा था, प्लीज मुझे कॉल बैक कर ले अगर आप सुन रहे हैं तो, ठीक है? किसी के लिए मैंने फोन किया था, उन्होंने कहीं पता नहीं कहाँ जाना था, तो मैंने कहा हमारे पीर साहब हैं, शहजादा है, शहबाज, शहबाज पीर साहब, पीर शहबाज। तो कपाल भाती होती है, ये समझ आए तो ठीक, नहीं तो ऐसे करना है। और कपाल भाती चल रही है जोहेब। तो ये कौन है? वालेकुम अस्सलाम। आतिफ किसको कर रहे हो? हाँ आतिफ ही है। हाँ, आई सपोर्ट यू। ओके, ओके। अच्छा जोहेब और आतिफ, असद एंड, और जो जाहिर है कोई शो देखेगा, बात करते वक्त शर्माना नहीं है। और अगर आप लोग बात, मैं इंग्लिश गलत बोलती हूँ, मैं उर्दू गलत बोलती हूँ, मैं पंजाबी के लफ्ज उर्दू में अंदर शामिल करके बोल देती हूँ, मैं पढ़ती गलत हूँ, मैं सब कुछ, बहुत कुछ गलत कर देती हूँ, ठीक है? मगर मुझे इस चीज की डर नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और होता है। मेरी इज्जत या मेरी बेइज्जती नहीं होती कि लोग मुझे क्या कहेंगे, यार इसको तो प्रॉपर से ये उर्दू सही से नहीं पढ़ सकी, ये नहीं हो सका, मैं, मेरा ध्यान ही नहीं होता। क्योंकि जिस दुनिया में मैं रही हूँ ना, यहाँ बहुत दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, और बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, बहुत गलत एक्सेंट होता है। उन करोड़ों में से मैं बहुत अच्छी हूँ, और अच्छे तरीके से उर्दू भी बोल लेती हूँ, पंजाबी बोल लेती हूँ, तेलुगु बोल लेती हूँ, पश्तो बोल लेती हूँ, सिंधी के गाने गाए हैं, बलोची के गाने गाए हैं, ठीक है, सब कुछ कर लेती हूँ। तो मुझे उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि वो लोग मेरे बारे में क्या राय करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ बच्चों, कि आप लोग जब मैं सवाल करती हूँ गलत जवाब दो। मैंने अपने बच्चों से बोला है कि गलत करो, गलत नहीं करोगे तो तुम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जब तुम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आप सही कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए कभी भी आप गलत बोलना चाहो, आप, मैं कल एक डोरी के बारे में जोहेब से 2 दफा पूछा था, जोहेब आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, डोरी के बारे में 2 दफा पूछा था कि जोहेब मुझे आंसर चाहिए, जोहेब मुझे, एंड यू जस्ट क्वाइट, एंड यू नेवर गिव मी आंसर कि यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो यार वो कच्ची हो जाएगी, सब लोग जानते हैं मुझे। दैट वॉज योर प्रॉब्लम, एंड आई एक्सपेक्ट, मुझे, मैं देखो, कुछ स्टूडेंट चुनते हैं गुरु को, और कुछ गुरु चुनते हैं स्टूडेंट को। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई नो, आई नो यू फ्रॉम इनसाइड। सो ये सारा है सिलसिला, क्योंकि you just stop,
और जिस वक्त ऐसा सोच रहे थे तो मुझे पता चल रहा था। अब मैंने फिर बोला कि मैंने कहा ये सोच रहा है कि मैं बोलूंगा लिखूंगा, कुछ गलत हो गया तो मेरी, सब लोग जानते हैं यार बेइज्जती ना हो जाने तो बेइज्जती। गलत नहीं करोगे तो सही कभी भी नहीं कर सकते। लोगों से मत डरो, अपने दोस्तों से मत डरो, अपनी जो आंटियां बाजी जो भी है यहाँ पे हमारे साथ उनसे मत डरो। मुझसे तो खैर डरना ही नहीं है, मैं तो डराती ही नहीं बिल्कुल, किसी को कहती हूँ को खुल जाओ, करो, बुरो लैंग्वेज गलत बोलो, जुमले गलत बोलो, सब कुछ तो मैं करती हूँ, करती नहीं, आप लोगों के सामने ही करती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट क्या होता है कि मैंने जो सीखा हुआ है ना वो करेक्ट होना चाहिए, वो फाइन होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, वो कारआमद होना चाहिए। मेरा ध्यान सिर्फ उस पर होता है बस। और जिन लोगों के साथ मैंने यहाँ जिंदगी गुजारी है, यहाँ पे लोग गलत बोलो सही बोलो, वो सिर्फ पॉइंट की बात सुनते हैं। अच्छा ये अच्छा 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 अच्छा, आमे टाम तुम ऐसे कोई जपिंकन इंग्लिश बोल रहा है, कोई ट्रिनी डैडी बोल रही है, कोई कुछ बोल रहा है इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश की हुई है, तो डोंट वरी, जस्ट से इट रॉन्ग। ये कौन है? एम जुबैर, फाइन, हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब, फैसलाबाद। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और प्लीज वेलकम। और हमारी क्लास सॉरी ज्वाइन कर लीजिए, और आपको और अपने गांव में, अपने शहर में, जहां कहीं पे है। अच्छा बेटा, ठीक है। तो अपने शहर में जहां कहीं पे भी हो, आप उनको अवेयर करें और बताएं, इनको भगाओ। ये अपने कौन है? जुहेब है मैम। हाँ, वो मुझे भी जब मैंने बताया ना कि जब मैं नहीं आ रही थी मुझे भी हेजिटेशन थी, लेकिन कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर नहीं था, या मुझे मुझे ये पता था कि मैंने जो बोलना है वो गलत नहीं है, जो नॉलेज है वो गलत नहीं है, जो मैंने इतने साल लगा के सीखा है। ये कह रहे हैं कि 6 मी है। क्यों बेटा? लिख लीजिए, मैंने ये लगा दिया है इससे पहले और ये हिंदी में लिखा हुआ है कुछ, और पता भी ना चले, जरा चेक करना कौन है। हमारा बच्चा रो रहा है, तो ऑफ कोर्स बेटा आओ, मैं बैठी हूँ, आजा। आई एम नॉट सेइंग, मेरे लिए तुम भी बहुत अजीज हो, जो कोई भी हो, मैं चाहती तो इसको अवॉइड कर सकती थी, लेकिन ये बात मैंने रेहान अल्लाह वाला से सीखी है कि आपको जब आपको ऐसे लोग मिले तो उनको सामने ले आओ, ताकि उनकी उनकी आईडी तक पहुंचा जाए और उनको बताया जा सके कि बेटा आप ही हमारे लिए अजीज हो, हम भी आपसे भी प्यार करते हैं उतना ही। इफ यू नो अहम ब्रह्मास्मि, ओके, अहम ब्रह्मास्मि टू, इफ यू आर अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मास्मि। तो मैंने लगा दिया है, और ये कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आया है रेहान अल्लाह वाला से, क्योंकि मुझे इतना डर लगा था जब उनको कोई गाली निकाल रहा था, और मैंने कहा था है इतने प्यारे इंसान को कोई गाली भी निकाल सकता है, इस तरह भी बोल सकता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। तो डेविल तो होते हैं, और डेविल नहीं होंगे तो फिर पॉजिटिविटी दिखाई इन लोगों की वजह से तो हम इतने अच्छे लगते। मैं और पॉजिटिव हो गई, मैं बहुत और अच्छी हो गई या नहीं हो गई? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जी भुट्टो साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी अभी रिसेंटली आपने एक बात बोली जी कि ये वो चीजें हैं जो कि हमें और हौसला देती है कि हम और आगे आए और अच्छे अच्छे काम करें। और जैसे ये नेगेटिव चीजें आती हैं, इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर व्हेन यू आर ऑन द वे। जी 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 जी। आप अपने फोकस को और अपने टारगेट को फोकस रखें। ये राइट लेफ्ट ये चीजें आती रहती हैं। थैंक यू सो मच। मुझे हौसला देने के लिए मुझे कोई आया और बताने के लिए
कि मेरे साथ बेचारे यहाँ पे सब लोग मुझे लिख रहे हैं, और लेकिन कोई भी जैसे आप आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स सो लवली। कि क्योंकि मैं बड़ा अजीब सा कदम है और बड़ा मुश्किल सा है, हमारी कंट्री में कोई औरत इस तरह का आकर और इस तरह से बात नहीं करके जा सकती। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यूं नहीं करूंगी, मैं ओपन ही रहूंगी, क्योंकि मुझे कुदरत ने ओपन पैदा किया है और मैं खुलेआम सरेआम नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या बोलते हैं? मैं इस बारे में ये बात करूंगा कि मैंने काफी मर्तबा इस बारे में शोज वगैरह भी किए हैं। इनफैक्ट कल ही मैंने एक मैसेज भी दिया था इसी बारे में कि आप यहाँ देखो, मैं ये लोगों इन लोगों ने इसलिए तरक्की की है। मैं अमेरिका में रहता हूँ। आप भी अमेरिका में? अच्छा जी। अच्छा। तो हाँ। मैंने कहा कि आप ये देखो कि हर कोई अपने काम से काम है। ये नहीं पता कि जफर क्या कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी। वो सिर्फ अपने काम से काम, अपनी जिंदगी में खुश है, अपनी फैमिली में खुश है, सब चीजों की सही से चल रही है। ठीक है, कोई किसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये आपका डोमेन है, आपके प्रेमिसेस है, राइट। और दूसरी बात ये है कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा या किसी की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, तब तक वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी वजह, किसी दूसरे की बात कही हुई या किसी एक्ट की वजह से मैं क्यों रिएक्शन दूं, अपना खून क्यों जलाऊं। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में खुश हूं, अपनी फैमिली के साथ खुश हूं, मेरे मामला ठीक ठाक चल रहे हैं। और एक जो मेरा टारगेट अपने जहन में रखा हुआ है, मैंने उसको फोकस होके चलता जा रहा हूँ। और सबसे मैंने जो बात कही, जो मेरी काफी लोगों कहते भी हैं, समझते भी हैं, आप जितने भी लोग देखें जो अपनी जिंदगी में खुश हैं या किसी इस लेवल पे या अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, तो वो लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने जहन में से ये चीज निकाल दी कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये स्टेटमेंट निकाल दोगे ना, हशाश बशाश, चेहरे पे रौनक, मुस्कुराहट, सब चीजें आपके पास हो, खुशियां आपके ऐसे समझे कि दूर आपसे नहीं जाएंगी। मैं आज से अभी से, वैसे तो मैं काफी अरसे से यही सिखा रही हूँ, लेकिन मैं आज से अभी से ये भी सब लोग अपने जितने भी क्लास में मेरे साथ हैं, सब लोग ये याद रखें कि लोग क्या कहेंगे के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि लोग सिर्फ वो कह सकते हैं जिनका अपना कैरेक्टर इस कदर मजबूत और बुलंद हो, वो आके जरूर बोलें कि हम इस काबिल हैं कि आपको कुछ कह सकें, उनकी बात ही सुननी है। बाकी देखो, छानबीन करो कि कौन कह रहा है। जिनके अपने कैरेक्टर डावाडोल हैं और जिनका पीछे कोई शजरा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो आके आपको कुछ भी कह दें तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम लोग उन लोगों को जरूर रिस्पेक्ट करेंगे जिनके अपने कैरेक्टर हैं, जिनको दिल चाहता है इसको बंदे को फॉलो करो और इस बंदे के साथ रहो, या बंदी हो या बंदा हो। उन लोगों की वो अगर आपको टोके मत को ये ऐसा हो रहा है, फौरन सुनो, क्योंकि उसका एक कैरेक्टर है, और अगर आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। सही बात है। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, वो ये कि जब आप कोई काम करते हो ना, जब तक फीडबैक कड़वा ना आए ना, तो आप समझो कि आप सही काम नहीं कर रहे। हाँ, ये ठीक है। बात। और जब तक आपको हेट ना मिले, हाँ, तब तक आप समझो नहीं। अगर सब मीठा मीठा है तो समझो कुछ गड़बड़ है, मुनाफकत है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको वो जीरो ही रहते हो, हीरो नहीं बनते ना। जब तक वो कड़वा नहीं होगा तो आप हीरो कैसे बनेंगे? सही तो बात है। दैट्स सो गुड। हाँ, मैं जानती हूँ कि नेगेटिव जब तक आपके पास नहीं आएगा तो पॉजिटिविटी क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हमें नेगेटिव ये ऐसे लोग चाहिए। एक ये वाले जो पता नहीं कहाँ से आ गए, उनको ये नहीं पता कि मैं कितना हंसती हूँ। इन सारी ये बच्चों वाली हरकतें है ना, बेबीज। मैं जी जी, ऐसे जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं या मेरे लिए कहते हैं, मैं उनको एक चीज सिर्फ कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सिर्फ एक पल के लिए सिर्फ ये चीज सोचना
कोई तुम्हारे वालिद को, बड़े भाई को, ठीक है, या तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी वालदा को, बहन को, बीवी को, अगर यही जुमला बोला जाए तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? सिर्फ ये एक ही। ये मत बोला करें, आज से बंद कर दें ये बोलना, क्योंकि जिसने लिखा है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो ये जुतियां खा के आ रहा होगा और कहाँ कहाँ बोला होगा उसने। ठीक है, तो उसकी माँ बहन को ऑलरेडी गालियां पड़ चुकी हैं, और वो बड़ी बदनसीब औरतें होती हैं जिनके ऐसे लोग होते हैं, और उनकी यानी उन बेचारियां घर में बैठी हैं, उनका क्या कसूर है, लेकिन ऐसे बदनसीब लोगों की वजह से इसको कहते हैं नेगेटिव। जब जिसका ऑरा नेगेटिव हो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, उसके घर वालों को गालियां पड़ती हैं, उसके घर वालों को। तो आप आज से कहें कि थैंक यू सर वेरी मच, तुमने ये मुझे बताया नहीं था, मुझे अवेयरनेस दी, शुक्रिया। सिंपल, मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी को रिस्पॉन्ड नहीं करो। मैंने ये खास तौर पे आज ये पिक्चर इसलिए लगाई थी कि मैंने ये बताना था कि मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरूंगी, बिकॉज कर लो जो करना है। मुझे अवेयर करना है, वो समझ रहे हैं कि इसके घर में जो होता है वो मैं बाहर भी कर लूंगा। जो घर से सीखता है इंसान वो बाहर उसके लबों पे आता है, आंखों में आता है, जो वो घर में देख रहा होता है, उसके माँ बाप भी वही कर रहे होते हैं। तो ये सारा सिलसिला है, अनुलोम विलोम करके बंद कर दो। चले अनुलोम विलोम करके तो दिखाए सबको, आप इतने अरसे से देखते हैं ना, देखती रहती हूँ आपको, कभी आप गाने सुनते हैं, कभी कुछ करते, चले। नहीं, गाने गाने तो मैं शौक से म्यूजिक सुनता हूँ, बड़े शौक से। मैं गाना आता आपको? नहीं, गाना नहीं आता। मैंने कहा कुछ गाना ही सुन लेते हैं। चलो फिर अनुलोम विलोम तो करके दिखा दे। क्या? अनुलोम वो तो करके दिखाए फिर। ये क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वाह क्या बात है, क्या बात कर रही थी, जबरदस्त। ये लो वो भी कह दिया। तो जिंदगी में हमेशा उन लोगों की परवाह करें जो ग्रेट है, जिनका पीछे किरदार हो। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक बंदे का नाम है, मगर मैं बार बार लेकर बेचारे को वो नहीं करना चाहती, लेकिन इस टाइप के लोग हों तो उनकी बात, हम उन लोगों को रिस्पेक्ट करनी, उन लोगों की बात सुननी। कोई आम आदमी, मोहल्लेदार जिसका कैरेक्टर नहीं है, मैं फिर वापस बोल रही हूँ, जिसका बैलेंस्ड कैरेक्टर नहीं है, वो आपको, आपका रिश्तेदार हो, इवन करीबी बहन भाई क्यों ना हो, उसकी बात को माइंड नहीं करना, एनर्जी नीचे नहीं बिठानी, अनुलोम विलोम कर लो। थैंक यू सो मच जफर भुट्टो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उस शो में आए थे ना, किसके दोस्त थे आप? किसी के दोस्त थे? मैं ऐसे समझेंगे रेहान भाई का ही लगाया हुआ पौधा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं वो मुझे मालूम है, नहीं नहीं नहीं, किसी के शो में किसी के दोस्त थे आप? कौन? मैं काफी शोज में आता रहा, मैं खुद अपने शोज भी करता रहता हूँ। उज़मा बेग के शो में आए थे? किसके? उज़मा बेग। अच्छा चले, खैर छोड़े। हाँ 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 हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बर्थडे की थी जो डॉक्टर साहब की। हाँ मैंने कहा बर्थडे थी जो। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर साहब की नहीं, वो क्या नाम है, फैज। डॉलर वाले की। एनीवेज, अनुलोम विलोम आप लोगों का डन हो गया होगा, तो दोस्तों प्लीज इस बात का ख्याल रखें, हमने क्लास फिर 1.5 घंटे की कर दी है, और भुट्टो साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मैं इनको देखती रहती हूँ, अक्सर इनकी फोटो आती रहती है, मेरे उस पर भी आती है, मेरे ही एक्चुअली उस पर आती है। तो ये रेहान साहब के दोस्तों में से एक है ऑफ कोर्स, और जाहिर है जो रेहान अल्लाह वाला से जुड़ता है, वो यकीनन उसकी सोचें वैसी होती हैं, तब जाके वो ऐसे बंदे को क्लिक मारता है कि हाँ ये बंदा सही है, इसके साथ चिपक जाओ। तो ऑफ कोर्स फिर पॉजिटिव एनर्जी आती है। थैंक यू सो मच जफर साहब, आप आए, और थैंक यू। जो है मैं आराम से सारा पढ़ूंगी, आते वक्त ये सारा कुछ मैं पढ़ूंगी, और फिर मैं उसका फिर देखती हूँ कि क्या आंसर करना है और क्या बोलना है,
और आप लोग अपना ख्याल रखिए कि मेडिटेशन जरूर करना है एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नहीं छोड़ना। आज मुझे ये टॉपिक चल रहा था क्योंकि अब मैं थोड़ा मेच्योर, हमें साथ साथ अवेयर। योग का मतलब होता है कि आप बॉडी की अंडरस्टैंडिंग कर लें और कैरेक्टर की, हमें कैसा होना उसकी भी अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो हमारी कंट्री में एक जीते जागते खूबसूरत चांद के टुकड़े, सूरज के टुकड़े चमकते दमकते सितारों की तरह झिलमिलाएंगे। तो ये मेरी विश है और मुझे उम्मीद है कि पूरी होगी। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत भुट्टो साहब, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। असद, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद, बोलोगे? लिख देना। थैंक यू महामद, थैंक यू, सो ग्रेट, बाय बाय।